मणिपुर के पहाड़ियों में एक छोटा सा निर्वाचन क्षेत्र, और वहां आया एक चुनावी भूचाल। नाम है हेंगलिप। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों का सियासी ताना बाना सिर्फ 5 साल में पूरी तरह से बदल गया? चलिए आज इसी चुनावी भूकंप के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले वहां के लोग और उस जगह को समझेंगे, फिर चुनावी पहेली को सुलझाएंगे, उसके बाद आंकड़ों के पीछे छुपे पैटर्न को पकड़ेंगे और आखिर में देखेंगे कि बदलाव का एक नया ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के दिल की, वहां के लोग और उस जगह की। ये है हैंगलिप। ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये पहाड़ियों में बसी गहरी आदिवासी जड़ों वाली जमीन है। यहाँ के समुदायों की अपनी एक अलग पहचान है। तो यहाँ रहते कौन है? करीब 32,000 वोटर्स, ज्यादातर कुकी-जो समुदाय के लोग, और उनकी आस्था ईसाई धर्म में है। पर उनकी जिंदगी की सच्चाई क्या है? वही पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही मुश्किलें, उग्रवाद का साया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास की भारी कमी। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो सच है जो जमीन पर महसूस किया जाता है। यहाँ के लोग और तो और MC मैरी कॉम जैसी बड़ी हस्तियां भी इन्हीं मुद्दों को उठाते हैं। टूटी सड़कें, बेरोजगार युवा और हर तरफ फैला भ्रष्टाचार। ये मुद्दे सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि लोगों की गरिमा से जुड़े हैं। संविधान हमें अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। सूचित सार्वजनिक संवाद ही किसी भी लोकतंत्र की नींव है। अच्छा, अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं एक विरोधाभास देखने को मिलता है। इतनी सारी शिकायतें हैं, इतनी मुश्किलें हैं, लेकिन इसके बावजूद हैंगलिप के लोग सियासत से दूर नहीं भागते। वो कुछ और ही करते हैं। सोचिए जरा, 86%। दशकों की अनदेखी और परेशानियों के बाद भी 2022 के चुनाव में 86% लोगों ने अपना वोट डाला। ये लोकतंत्र में उनके भरोसे की एक जबरदस्त मिसाल है। तो फिर सवाल ही उठता है कि होता क्या है जब लोगों का लोकतंत्र पर इतना गहरा विश्वास गवर्नेंस की इतनी बुरी कमी से टकराता है? और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। देखिए, 2017 में मुकाबला इतना करीबी था कि जीत हार का फैसला सिर्फ 1.13% वोटों से हुआ। और फिर महज 5 साल बाद 2022 में यह फासला बढ़कर 28% से भी ज्यादा हो गया। ये जीत नहीं थी, ये एक सियासी सुनामी थी। ये आंकड़े देखिए, 2022 में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस सिमटकर करीब 22% पर रह गई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, इसने तो वहां का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप ही बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे जीत का मार्जिन 1% से सीधा 28% पर पहुंच गया? जब हमने डेटा को गहराई से देखा तो 3 बड़े पैटर्न नजर आए। चलिए इन 3 वजहों को एक एक करके समझते हैं। ये किसी एक नेता के बारे में नहीं, बल्कि वहां के पूरे सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। एक बड़ी वजह थी वोटों का बंटवारा। 2017 में क्या हुआ था? बीजेपी को सिर्फ 35% वोट मिले थे, लेकिन वो जीत गए। क्यों? क्योंकि सरकार के खिलाफ जो वोट थे वो विपक्ष के कई उम्मीदवारों में बंट गए। ये राजनीति का एक क्लासिक केस है। और जो तीसरा कारण है वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। देखिए, सोर्स रिपोर्ट में 2022 के चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और जब ऐसे आरोप लगते हैं तो वो सिर्फ चुनाव पर नहीं बल्कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक सवालिया निशान लगा देते हैं। इससे वोटर्स का भरोसा टूटता है। तो ये जो 2022 में हुआ, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। अगर हम हैंगलिप के पिछले 7 चुनावों का इतिहास देखें तो जमीन धीरे धीरे खिसक रही थी। 2017 में पहली दरार दिखी और 2022 में ये दरार एक बड़े राजनीतिक भूकंप में तब्दील हो गई। तो अब इस मुश्किल हकीकत को सामने रखकर ये विश्लेषण एक रास्ता भी दिखाता है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो भरोसे को फिर से बनाने और जमीन पर नतीजे देने की बात करता है। ये वापसी की रणनीति क्या है? ये कोई हवाई किला नहीं है। इसकी शुरुआत होती है जमीन से, हर गांव में जाकर लोगों की बात सुनना। लेकिन यहां भारत के DPDP कानून के तहत लोगों की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना बेहद जरूरी है। बिना सहमति के डेटा इकट्ठा करना गलत है। इसके बाद सड़कों, स्कूलों, क्लिनिकों के लिए एक डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, शांति के लिए चर्च और आदिवासी परिषदों को साथ लेना और चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए एक साथ आना। और इस पूरी रणनीति के पीछे एक सोच है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है।
मतलब एक कामयाब रणनीति को 4 तरफ देखना पड़ता है। उसे लोगों की पहचान और संस्कृति का सम्मान करना होगा, विकास देना होगा, सुरक्षा का एहसास दिलाना होगा और भविष्य के लिए मौके बनाने होंगे, चारों एक साथ। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है, एक ऐसा इलाका जहां वादे बार बार टूटे हों, क्या वहां एक नए तरह का नेतृत्व जो पढ़ा लिखा हो, भ्रष्टाचार से दूर हो और जिसकी जड़ें समुदाय में हो, क्या वो सच में सरकार और जनता के बीच की इस गहरी खाई को भर सकता है? हेंगलेब का भविष्य और शायद कई और जगहों का भी इसी सवाल के जवाब में छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।